तुला राशि वाले मित्रों, आपके लिए जुलाई का यह महीना यानी कि जुलाई 2025 का मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। यहाँ पर एक टाइटल मैंने आपके लिए लिखा है, सफलता की ओर बढ़ते कदम। यानी कि ये तय मान करके चलें कि जुलाई के महीने के अधिकतर दिनों में आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और जीवन के कई क्षेत्र बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सावधान और सतर्क रहना होगा, ये तमाम बातें इस वीडियो में, आपके मासिक राशिफल के वीडियो में बताई जा रही है। तो आपको ये पूरा वीडियो जरूर देखना है और अभी तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। वैसे आपको सार रूप में बता दो तो इस महीने ये जो शुक्र है ना, ये आपके अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहा है, आपके खुद की राशि का स्वामी है, तो हेल्थ इश्यूज में थोड़ा कॉन्फिडेंस में दिक्कत देगा। अदरवाइज इसके अतिरिक्त पॉजिटिविटी यहाँ दिखाई देती है। और महीने के आखिरी में ये जो मंगल है ना, ये जरूर आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा, लेकिन लास्ट के 2 दिन, ओनली 2 डेज, तो उसके इंपैक्ट रहेंगे आपके अगस्त के महीने में। इस महीने में देखें तो अधिकतर ग्रहों का ट्रांजिट आपको अच्छा ही फल देने वाला है, लेकिन शनि रेट्रोग्रेड हो रहा है, ये उचित नहीं है। बुध भी जो है वक्री हो रहा है, यानी कि शनि और बुध दो ग्रह वक्री हो रहे हैं, तो वो आपके शुभत्व में कमी करेंगे। तो ऐसी तमाम बातें हैं जिनकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे, तो आपको पूरा वीडियो सुनना है। और एक बात, ये जो प्रिडिक्शन आपको बता रहा हूं तुला राशि वाले मित्रों, ये आपकी जन्म राशि के आधार पे बता रहा हूं। आपकी जन्म राशि तुला है या नहीं है, इसके लिए अपनी जन्म पत्री उठाइए, लग्न कुंडली में देखिए कि क्या 7 नंबर में चंद्रमा बैठा है क्या। यदि यस, तो आपकी तुला राशि है और आप इस पूरे प्रेडिक्शन को देखिए। यदि आपको डाउट है तो आप अपनी जन्म राशि पता करने के लिए अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान, ये जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं इन पर, या फिर आप हमें इस वीडियो के अंदर कमेंट में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख दे। जन्म समय नहीं पता तो जो आइडिया है वो लिख दे और नीचे लिख दे मेरी जन्म राशि बताओ, तो हम आपको बताएंगे। और आपको एक बात बता दूं कि कई लोग पहले गलत राशिफल देखते थे, हमने उनकी जन्म राशि सही बताई है। शुरू में तो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम मानते ही नहीं आपकी बात, तो भाई आप अपनी जन्म पत्री बना करके देख लीजिए। कई लोगों को वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो है सनसाइन देख करके उससे अपना राशिफल देखते थे, तो कई लोग केवल बोलते नाम से देख लेते थे। तो भाई कंफ्यूज मत होइए, राशिफल हमेशा हमेशा कब किससे देखना है, अपनी जन्म राशि से। तो प्लीज जन्म राशि को फॉलो करें और फिर देखें कैसे सटीक फल आपको प्राप्त होते हैं। तो तुला राशि वाले व्यक्तियों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले स्वास्थ्य से, और यही मामला यहाँ डगमगा रहा है क्योंकि शुक्र आपकी राशि का स्वामी है, मालिक है, लॉर्ड है, और वो बैठा जाकर के अष्टम भाव में और 26 जुलाई तक रहेगा यहाँ पर अष्टम भाव में। 26 जुलाई को वह जाएगा आपके 9th हाउस में, यानी तब करेगा वो शानदार आपके लिए फल, बहुत ही बेहतर रिजल्ट। लेकिन इस महीने आपको शुक्र यहाँ आकर के नेगेटिव फल प्रदान कर रहा है, हेल्थ इश्यू दे रहा है, आपके कॉन्फिडेंस में कमी दे रहा है, दिक्कत दे रहा है। तो भाई क्या करना है, एक तो हेल्थ का ध्यान रखें, मौसमी बीमारियों का ध्यान रखें, आपको कोई पेट संबंधी दिक्कत है उसका ध्यान रखें। अगर आप डायबिटिक हो, आपको बीपी रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लो भाई, मौसमी बीमारियां आप पर हावी हो सकती हैं। बाकी मामला ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, 26 तारीख के बाद सब ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके नौकरी पैसा वाले व्यक्तियों के लिए कि उनके लिए समय कैसा रहेगा। तो नौकरी पैसा वाले मित्रों के लिए टाइम काफी पॉजिटिव कहा जा सकता है, शानदार आपको जो है रिजल्ट की प्राप्ति हो रही है। आर्थिक स्थिति भी मंगल जो है बहुत ही अच्छी रख रहा है, तो आपके कार्यों की प्रशंसा होना, आपको यश मिलना, अधिकारियों से शानदार रिलेशनशिप बनना, ये तमाम बातें बहुत ही पॉजिटिव यहाँ दिखाई देती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुछ डेट्स मैंने यहाँ लिख दी हैं, 2 जुलाई, 3, 11, 12, 13, 20, 21, 29 और 30 जुलाई। इन दिनों में आपको ज्यादा सतर्क या सावधान रहना होगा, क्योंकि ये दिन आपके लिए नेगेटिव परेशानी वाले, दिक्कत वाले रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त जुलाई का महीना आपके लिए काफी शानदार पॉजिटिव अच्छा रहेगा, केवल हेल्थ का मामले में ध्यान रख लो भाई। बाकी तो नौकरी पैसा वालों को उन्नतियां दिखाई देती है, सफलता की ओर बढ़ते कदम लिखा है ना, ये बात आपके ऊपर अक्षरशः लागू होती है। बात करते हैं अब आपके व्यापारी मित्रों के लिए। तो भाई व्यापारी मित्रों, आपके लिए भी समय बहुत शानदार उत्तम फल वाला बना हुआ है। आपका व्यापारिक लाभ अच्छा रहेगा, व्यापार में कुछ नया काम करना चाहते हैं,
जो भी करना चाहते हो भाई कर लो। 7 तारीख को गुरु उदय हो रहा है, उसके उदय होने से भाग्य की श्रेष्ठता रहेगी, पराक्रम भी अच्छा रहेगा। यानी तुला राशि वालों के लिए डबल फायदे हैं। एक तो उनके पराक्रम में जो है ना वो फुल जो है एनर्जी रहेगी, और एनर्जी रहेगी तो अच्छी सफलता भी मिलेगी। तो ये डबल फायदे हैं। तो व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम कहा जा सकता है। आप चाहे पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो, चाहे अकेले बिजनेस करते हो, आपके लिए फायदे के सौदे हैं। प्लस यदि आप मान लीजिए कि कोई पिछले दिनों में आपको व्यापार में कोई दिक्कत रही थी, परेशानी रही थी, उसके समाधान के लिए आप प्रयास कर रहे हो, कोई लोन का इशू है या कोई और मामले, तो भाई फटाफट से फटाफट डिसीजन ले लो। इस महीने का पहला और दूसरा सप्ताह ज्यादा अच्छा है। तीसरे सप्ताह में 14 तारीख को जो है वो शनि वक्री हो रहा है, उसके अगले सप्ताह में जो है वो बुध वक्री हो रहा है, और उसके अगले सप्ताह में जो है मंगल 12वें घर में चले जाएंगे। तो कहने का मतलब उत्तरोत्तर जैसे ये महीना आगे बढ़ता जाएगा जाएगा जाएगा, वैसे ही आपका समय कमजोर होता जाएगा जाएगा जाएगा। यानी व्यापारियों, व्यापारी मित्रों, आपके लिए ज्यादा बेटर टाइम कब है? शुरुआत में ज्यादा अच्छा है। खासकर 7 जुलाई को गुरु उदय होता है, उसके बाद ज्यादा बेटर कह सकते हैं। बाकी गुरु अस्त का भी आपके व्यापार वाले इशू से कोई लेना देना नहीं है। व्यापार में कुछ नया करना चाहते हो बेशक करो। बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप के मामले में ये महीना आपके लिए काफी उत्तम शानदार कहा जा सकता है, क्योंकि इस महीने आप देखेंगे कि शनि जो है आपको अच्छे फल प्रदान करेगा। भले वो रेट्रोग्रेड हो, लेकिन फिर भी वक्री हो, फिर भी आपके लिए वह कहीं ना कहीं अच्छा उत्तम फलदायक यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि उसके भी जो रिजल्ट हैं वो काफी बेटर हैं, आपके लिए सटीक शानदार उत्तम फल वाले कहे जा सकते हैं। पारिवारिक सुख में माता पिता, आपके भाई बंधु, सबसे रिलेशनशिप यहाँ पर बेटर दिखाई देती है। यानी कि हर तरह से आपको अच्छे फलों की प्राप्ति यहाँ पर होती दिख रही है। सभी से कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। किसी के हेल्थ का इशू है तो उसके समाधान का आप पूरा प्रयास करोगे, क्योंकि आपके पराक्रम में वो दम है जिससे आप वो कर पाओगे। तो समय बेटर है, उसका अच्छा आपको साथ मिलेगा। और अब बात करते हैं आपके व्यापारियों के बाद ये वैवाहिक सुख के बारे में। पारिवारिक सुख अच्छा है, वैवाहिक सुख की चर्चा कर लें तो वैवाहिक सुख के मामले में भी यहाँ पॉजिटिविटी दिखाई देती है। जीवन साथी से एक अच्छा रिलेशन बनेगा, दोनों में कोई मनमुटाव की स्थिति नहीं रहेगी, दोनों में अच्छा जो है सामंजस्य रहेगा। पिछले दिनों कोई दिक्कत हुई है तो उसका समाधान मिलेगा। और किसी और वजह से आप लोगों को दिक्कत हो रही है या आपके पारिवारिक सुख में कोई दिक्कत है तो उसका भी समाधान जो है आने वाले दिनों में मिलने के योग बनेंगे। और इसके अलावा अगर आपके विवाह की कोई चर्चा चल रही है तो उसमें एक सकारात्मक परिवर्तन यहाँ दिखाई देता है, यानी वो भी बेहतर कहा जा सकता है। चारों तरफ से अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। लिव इन में रह रहे हैं, मन मुटाव हो गया था पिछले दिनों, वह सुलझ जाएगा। मान लीजिए आपका कोई लव पार्टनर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपको कोई दिक्कत थी, उसका समाधान आपको मिलेगा। कहने का मतलब कि वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से ये महीना काफी शानदार, पॉजिटिव और अच्छा है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस यानी आर्थिक मामलों में। तो देखिए आर्थिक मामला काफी बेटर यहाँ दिखाई देता है। मंगल 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, केतु से युति कर रहा है। आपने सुना होगा आजकल केतु और मंगल की काफी रील्स बन रही है कि भाई ये बहुत नेगेटिव होते हैं, दिक्कत देते हैं, परेशानी देते हैं। मैं आपको बता दूं कि केतु कुजबत होता है। या ज्योतिष के जो जातक ग्रंथ हैं, होरा ग्रंथ है, उसमें कहा जाता है कि केतु मंगल के समान ही फल प्रदान करता है। यानी केतु जैसा है मंगल के समान है और मंगल से युति कर रहा है तो विशेष फल देगा। तो ये आपके 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि आर्थिक मामलों में ये बहुत ही शानदार, पॉजिटिव कहा जा सकता है, उम्दा कहा जा सकता है। तो आर्थिक मामलों में तुला राशि वालों के लिए महीना शानदार है। सफलता की ओर बढ़ते कदम, ये जो लाइन है ना, ये विशेष रूप से आर्थिक मामलों में आप पे लागू होती है। कोई पैसा फंसा हुआ है उसकी प्राप्ति का प्रयास कीजिए, कोई इन्वेस्टमेंट करना है कीजिए। ये महीना आपके लिए हर दृष्टिकोण से ठीक है। वाहन लेना है, प्रॉपर्टी लेना है, ले सकते हैं। आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। जेब में पैसा कम पड़ रहा है तो भी जाके प्रयास करिए, कोई ना कहीं से इंतजाम होता दिखेगा। कहने का मतलब आर्थिक तौर पर यह महीना आपके लिए काफी शानदार है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल कह सकते हैं। शनि रेट्रोग्रेड होगा, वक्री होगा, वहां से थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, फिर भी कंसंट्रेशन बेटर बनेगा, अध्ययन अच्छा कर पाएंगे आप। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि अगर गलत संगति में ना पड़े, मित्रों से, आपका जो आपके नजदीकी मित्र हैं उनसे थोड़ी दिक्कत या परेशानी हो सकती है, बेवजह की शत्रुता भी हो सकती है। तो पूरा फोकस और कंसंट्रेशन अपनी केवल पढ़ाई में रखें, इधर उधर के कार्यों में ना जाएं। लड़ाई झगड़ा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, सतर्क और सावधान रहना है। भाग्य की बात करें तो भाग्य का आपको श्रेष्ठ और अच्छा सहयोग मिल रहा है।
और इस मामले को और ज्यादा पुष्ट करने के लिए, बेटर करने के लिए आपको ओम गम गणपते नमः मंत्र का जप करना है, भगवान गणेश की पूजा करनी है, और पन्ना रत्न यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध कारक है तो बेशक आप पहन सकते हैं, यानी आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं रेमेडी की। तो रेमेडी में ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करना, माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी की आराधना करना, उनके मंत्र का जप करना। जैसे माँ दुर्गा का मंत्र होता है ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या ओम दुम दुर्गायै नमः, इसका आप जो है पाठ कर सकते हैं जुलाई के स्टार्टिंग के 4 दिन, 1 2 3 4 गुप्त नवरात्र भी है, तो इन दिनों में आपको ज्यादा ये उपाय करने से विशेष लाभ होगा शुक्र के। तो वहीं इसके अलावा माँ लक्ष्मी के मंत्र जैसे ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम नमः कमलवासिन्ये स्वाहा, या बड़ा मंत्र जो है उसका भी आप जप कर सकते हैं। तो ये माँ लक्ष्मी का या माँ दुर्गा का आराधना करने से तुला राशि वालों को विशेष जो है वो नेगेटिविटी दूर होगी। ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जब भी यहाँ पर करें, तो कुल मिलाकर के ये उपाय आप कर सकते हैं। और महीने के लास्ट में जब मंगल 12वें घर में जाएगा तो उसके मंत्र का जप ओम अमंगारकाय नमः का जप करना, उसके कारक वस्तुओं का दान करना भी आपके लिए बेटर रहेगा। तो सार रूप में मैं कहूं तो तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह महीना बहुत ही शानदार है, पॉजिटिव है, जो जीवन में एक शानदार उन्नति को आपको दिखा रहा है, नए मंजिल की तरफ ले जा रहा है और सफलता की ओर आपको जो है कंटिन्यू ले रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सभी तुला राशि वालों पर यह अक्षरशः लागू हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका के ग्रह, आपकी जन्म पत्रिका की दशाएं, वो भी सारी बातों पर निर्भर करता है। और आप ये अपने लिए व्यक्तिगत रूप से जानना चाहते हैं कि भाई मेरे लिए आने वाला समय कैसा रहेगा, किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होगी, तो आप ये जो नीचे नंबर दिख रहे हैं ना, उस पर हमें कॉल करके अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स भेज करके हमसे जान सकते हैं। और ये तय है कि हमारा एक परामर्श आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगा। नमस्कार।